हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नया टॉपिक हमारा जो होगा, जो आपका चलने वाला है, वो हमारा रहेगा घन और घनमूल। कैसे हम किसी भी संख्याओं का बिना मल्टीप्लाई के घन निकालते हैं और कैसे उनका घनमूल निकालते हैं बिना कोई लंबी कैलकुलेशन किए हुए। हाउ टू फाइंड द क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर्स। किन्हीं भी संख्याओं का, जैसे हमने आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, या जैसे ये वाला टॉपिक तो आपको हर जगह काम आने वाला है। चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सब जगह आपका ये वीडियो काम आने वाला है। ठीक है, तो जो वीडियो आपका होगा घन और घनमूल जो होगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो पढ़ने वाले हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि घन कैसे निकालते हो। तो आपने छठी सातवीं क्लास में, यानी कि आपके पास फिफ्थ सिक्स से स्टार्ट हो जाता है क्यूब कैसे निकालते हैं, है ना। पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं में पे लगातार पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से इसलिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, तो विद इन ट्रिक्स आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम अपना कम से कम समय वहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, तो समय के साथ हम कैसे अपने क्वेश्चंस को बचाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समय को बचाकर। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना और टाइम भी आपको पूरा लेना है, वहाँ पे टाइम भी बचाना है। तो उस चीज़ों को दोनों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रिक को मैं आज डिस्कस करने वाले हैं। तो घन और घनमूल, सबसे पहले तो घन क्या होता है कि क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, यानी किसी भी जो पावर जो होती है, किसी भी जो नंबर जो जिसकी पावर 3 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। जब पावर 3 होती है तो क्या हो जाता हो, क्यूब बन जाता है। अगर पावर 2 होगी तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तब अगर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब घन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब निकालने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एक से शुरू होने वाले अंक। पहली चीज, एक से शुरू होने वाले जो अंक होते हैं, यानी जो संख्या जो एक से शुरू होती है, एक से शुरू होने वाली संख्याएं। आपके जो भी फ्रेंड्स आपके हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, पुलिस की आप उत्तराखंड पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके पास क्वेश्चन को ईजी, आपका जो क्वेश्चन है वो ईजी करेंगे। ठीक है, अगर आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास ये चीज़ें पूछी जाने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो इनका यूज हो जाएगा वहाँ पे, एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता है लेकिन यूज हो सकता है वहाँ पे, तो यूज ही होता है। क्योंकि घन और घनमूल निकालने के तो आपके पास आएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो फिफ्थ सिक्स का तो क्वेश्चन है नहीं, पेपर है नहीं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप घन और घनमूल निकालने के तो आएगा नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड वो आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है, तो पहली जो आपके पास होगी, पहली क्या होगी, एक से शुरू होने वाली संख्या है। एक से शुरू होने वाली संख्या में क्या क्या जाएंगे, जैसे कि 12 हो गया, 12, 13, 14, 15 आदि जो संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, 16, 17, 18, 19 तक हो जाएंगी संख्याएं। फिर दूसरा आपके पास क्या हो जाएगी कि एक पर खत्म होने वाली, एक पर यानी कि इकाई में जिनका एक हो जाएगा। ठीक है, एक से खत्म होने वाली, एक से खत्म होने वाली संख्याएं, एक से खत्म होने वाली संख्याएं, एक पे खत्म होने वाली, जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, ये आपकी क्या है, एक पे खत्म हो रही है ना, एक पे खत्म हो रही है, यानी कि इकाई में जिनका एक हो जाएगा। वैसे ही आपके पास तीसरा क्या हो जाएगी, जब आपके पास दो समान संख्याओं वाले हैं, है ना, समान अंकों वाली है, जो एक जैसे अंकों वाली संख्याएं जो है, एक जैसे अंक वाली, एक जैसे अंकों वाली संख्या, एक जैसे अंकों वाली या समान अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, जैसे कि 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99 है। तो ये आपकी एक जैसे अंकों वाली संख्याएं हैं। ठीक है, या जो अलग अलग संख्याएं होती हैं। तीसरा क्या जाएगा, चौथा आपके पास क्या जाएगा, अलग अलग अंकों वाली संख्याएं, अलग अलग जो है अंकों वाली संख्याएं। तो इनके हम कैसे इनके क्यूब निकालेंगे उसे ध्यान रखना है। अलग अलग अंकों वाली संख्या जैसे कि आपकी है 23 है, 24 है ना, 25 है, 32 है, 36 है, ठीक है, 42 है, 52 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी संख्याएं बन जाएंगी फिर आपकी। ठीक है, और चौथा आपके पास क्या हो जाएगा, जो शून्य पर खत्म होने वाली संख्या 5 हो, यानी कि पांचवा आपके पास क्या हो जाएगा, शून्य पर खत्म होने वाली, यानी कि जिसके इकाई का अंक शून्य हो, इकाई का अंक इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। तो इन संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसका क्यूब निकालेंगे, है ना। अब मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब निकालो तो 12 गुणा 12 आपको करना ही पड़ेगा।
3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगी 12 यानी कि 12 की पावर 3, ये इसका क्यूब हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास है इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, हम इसको लेके चलेंगे ट्रिक पे। ट्रिक पे कैसे लेके चलेंगे, अब मान लीजिए 1 से शुरू होने वाली संख्याएं हैं, 12 का क्यूब आप निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 12 का क्यूब निकालेंगे तो सबसे पहले 1 और 2, दो संख्या हमने लिख दी। अब 2 का स्क्वायर करो 4, क्यूब निकाल रहे हैं तो 2 का क्यूब भी करना ही पड़ेगा, तो आ गया 8। ठीक है, अब क्या कर देंगे, पहली और फिलहाल इनको हटा दो, दो संख्याओं को भूल जाओ और इसका डबल कर दो, 2 का 4 और 4 का 8 और सबको जोड़ दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 और 8 4 12, 2 1 4 6 7, 1728 आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना, 12 बनेंगे 144 हो जाएगा, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 48 की 88 लगा 4, 12 का 12 4 16, 12 को 48 की 88 लगा 4, 12 को 48 और 4 52 की 2 से लगा 5 और 12 का 12 5 17, 1728 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये बना आपका इसका क्यूब, ये हमने निकाला था है ना। तो इस तरीके से आप जब आपके पास 1 से शुरू होने वाली संख्या जो कि इसका हम क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 15 का निकाल लेते हैं, 15 का निकालो भाई। ठीक है, ठीक है, किसी का भी निकालो, 13 का निकालो, 15 या 13 का निकालो, 13 का क्यूब क्या जाए, 13 का निकालो तो क्या जाएगा 1 और 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 3 का क्यूब कितना होगा 27। फिलहाल दो नंबरों को भूल जाओ, बाकी का डबल कर दो, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 प्लस कर दो, 27 का 7 हो जाएगा है ना, कैरी तो जाएगा ऊपर, 2 कैरी यहाँ आ गया, 18 2 20 और 9 29 का 9, 2 कैरी आपके पास रहेगा। ठीक है, 6 3 9 तो 11 के यहाँ से लगा 1 और 1 1 2 2 1 9 7 आपका 13 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे बिना मल्टीप्लाई किए किसी भी संख्या का। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि वो संख्याएं जो हैं जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, यानी कि जो संख्याएं 1 पर खत्म होती हैं, 1 पर खत्म होने वाली संख्याओं को कैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे लेके चलते हैं 21 को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, 1 पर खत्म होने वाले को, कुछ भी ले लो, 21 लो 31 लो, जो भी लेना चाहो ले लो। ठीक है, तो 21 पे खत्म होने वाली है, तो 21 का क्यूब, अब इसको उल्टा करो, अभी हम ऐसे सीधे में लिख रहे थे ना, तो उसको उल्टा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 2 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, या सीधे से क्यूब के बाद लेके चलो। ठीक है, तो पहले हमने लिखा 1 और फिर लिखा 2, पहले हमने 12 में क्या क्या था, 12 में हमने क्या लिखा था 1 2 फिर 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का क्यूब 8। अब हमने यहाँ पे नंबर उल्टे हुए हैं, 12 के 21 हुआ तो हमने इसको भी उल्टा कर दिया है। ठीक है, पहला और लास्ट का अंक जो है भूल जाओ और बाकी को डबल कर दो, 4 2 8 और 2 2 4, ऐड कर देंगे 1 4 2 6 आपके पास 8 4 12 की तरह से लगा 1 और 8 1 9 9261 जो का 21 का क्यूब हो जाएगा। 31 का क्यूब निकालो, 31 का क्यूब निकालो, 31 का क्यूब कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का आप देखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे यहाँ से लिखो, तो ऐसे लिख देते हैं 1 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का क्यूब 27, दोनों का आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, बाकी का डबल कर दो, 3 6 9 2 18, इसको आप ऐड कर दो तो 1 6 3 9 यानी कि 6 + 3 9 और 18 9 27, 27 का 7 और 2 कैरी आपके पास जाएगा और 27 से 2 29, तो 29,791 जो होगा वो आपका हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 31 का। अब इतनी बड़ी संख्या के लिए तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, छोटी छोटी आपके पास आ जाएगी आपकी जो प्रक्रियाएं जो है आपके यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब फिर हमारे पास आता है कि जब नंबर रिपीट हो रहा हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब नंबर रिपीट हो, अभी तक ये था कि 1 पर शुरू हो रहा था, नंबर 1 से शुरू हो रहा था, दूसरा 1 पे खत्म हुआ, तीसरा अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर वो अलग अलग संख्याएं यहाँ पे हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग संख्याओं के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम 11 ही लेके चलते हैं। क्या करते हैं, 11 लेके चलते हैं, 11 में जो भी लेना चाहो ले लो, 11 का क्यूब लेके चलते हैं, 11 का क्यूब, तो जो नंबर है इनके क्यूब कर दो, एक है ना, तो 1 का क्यूब कर दो, 1 1 1 1, 1 को आप 1000 बार भी गुणा करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 को आप 10 बार गुणा करोगे तब भी 1 आएगा, तो 1 को हम 3 बार यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1 को 3 बार गुणा किया हमने, तो 1 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो फिर पहला और लास्ट वही है कि भूल जाओ उसको और बाकी का डबल कर दो और फिर इसको ऐड कर दो, ये आपका 11 का क्यूब आएगा। ठीक है, 22 का देखते हैं, 22 का क्यूब यहाँ पे देखते हैं, तो 22 का क्यूब यहीं पे मैं कर रहा हूँ, इसको
22 का क्यूब है, तो 22 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, आप देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो क्या लिख देंगे हम सब जगह 8 लिख देंगे। पहला दूसरा पहला लास्ट वाला भूल जाओ, बाकी को डबल कर दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, पहला लास्ट भूल गए हम, बाकी का डबल कर दिया। अब ऐड कर दो 8 16 8 24, 24 का 4, 2 कैरी, 8 तो 10 10 20, 26 का 6, 2 कैरी, 8 8 तो 10, 10,648 जो हो गया वो आपका क्या जाएगा, समान अंकों वाली जो है कि 22 का क्यूब आ जाएगा। वैसे आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब दो अलग अलग संख्याएं होंगी तब क्या करना है इसमें, ठीक है। तो इसको देखिए मैं 2-2 3 दिन करवा रहा हूँ, तो उसका आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको ये टॉपिक क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा और फिर आपको इसको आराम से आप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपके पास है जैसे कि आपके पास 23 का क्यूब निकालना, आपको 23 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 3 का क्यूब, जो पहला और लास्ट का बनेगा। 4 तो अपने 4 कॉलम तो आपके बनेंगे यहाँ पे, पहला और लास्ट का हमने के क्यूब लिख दिया यहाँ पे। अब पहला जो है कि जो दूसरा यहाँ पे होगा वो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे और उसमें दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट यहाँ पे इकाई की दहाई के अंक का स्क्वायर किया और इकाई का अंक मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा क्या होगा दहाई का अंक स्क्वायर किया और इकाई का अंक उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 का स्क्वायर हो गया, अब देखो पहले का स्क्वायर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। क्या करना है, जब आपके पास अलग अलग नंबर आए, अलग अलग नंबर आएंगे तो पहले और जो दो अंक जो हैं उनके पहले का क्यूब और अंतिम वाले का क्यूब आपको लिखना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना, पहले का स्क्वायर किया और दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दहाई के अंक का स्क्वायर किया और इकाई के अंक से उसको गुणा कर दिया। फिर दूसरे वाले नंबर के लिए क्या करना है कि दहाई के अंक का इकाई के अंक का स्क्वायर किया और दहाई वाले अंक से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास उपाय वही, फिर आपके पास पहला लास्ट वाला भूल जाओ, बाकी का डबल कर दो, तो यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 7, 27 का 7 हो जाएगा, है ना। बाकी बचा पे 2 कैरी, 2 कैरी किया तो इसको से 18 तो 20 और 36 कितना हो जाएगा, 20 से 56 6 5 कैरी हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 से 36, 36 से 5 41, कहाँ से लगा 4, है ना, और 8 4 12, 12,167 जो है वो आपका क्यूब आ जाएगा 23 का। मल्टीप्लाई करके देखना चाहे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 23 को 3 बार गुणा करें, 23 गुणा 23 गुणा 23 करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई और नंबर लेके चलते हैं इन्हीं में, जैसे कि आपके पास कोई हम लेके चलेंगे यहाँ पे नंबर, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। 22 का हमने आपका 23 ले लिया, तो मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे मैंने 25 ले लिया, 52 ही ले लो, ठीक है। तो 52 हमने यहाँ पे लिया, तो 52 का क्यूब निकालना आपको। 52 का देखिए दहाई के अंक तक ही सीमित है, ट्रिक जो है दहाई के अंक तक ही सीमित है, ठीक है। 52 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया, और 2 का क्यूब हो गया 8। पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 50 तो 50 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 20, दोनों का आपने क्या कर देना है काट दो इनको, फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करें, इसको भूल गए हम इसको, अब हम इसको भूल गए तो हम क्या करें, बाई का डबल कर देंगे, इसका 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, और 40 और 20 60 का 0 6 कैरी हो जाएगा, 150 6 156 का 6 15 कैरी हो जाएगा, और 125 में 15 जोड़ा आपके पास होगी 140, 1,40,608 जो जाएगा और 52 का क्यूब हो जाएगा। अब 52 को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, 52 इंटू 52 करेंगे तभी आपका निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे शून्य वाली संख्या शून्य पे खत्म हो, इसका तो कुछ ही नहीं करना है। जैसे आपके पास क्या है 10 का क्यूब निकालना है, 10 का क्यूब आपको निकालना है, तो पावर 3 है तो 3 बार 0 लिखो, और 1 का क्यूब क्या हो गया 1 हो जाएगा, है ना। 40 का क्यूब निकालना आपके पास, 40 का क्यूब निकालो, 1 2 3 0 लिखो, 4 का क्यूब क्या होगा 64, क्यूब आपको कम से कम 9 तक आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको इस तरीके से आप इनको वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है, सॉरी घनमूल, घन आप निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट देखते हैं। क्यूब रूट के लिए आपको जैसे हम इससे पहले जो वीडियो जो था वर्गमूल पढ़ा है, तो वर्गमूल में थोड़ी चीजें हमें वहाँ पे समझनी थी, तो हम वहाँ पे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें और इजी हो जाएगा,
इसमें कुछ ऐसे हम इकाई का अंक ढूंढते हैं वहाँ पे, इकाई का अंक क्या हो सकता है, 5 के अलावा कोई इकाई का अंक आ रखा है तो फिर उसको आपको ढूंढना था कि कौन सा अंक वहाँ पे एग्जिट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास अंक मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, वो देखते हैं। सबसे पहले 1 का क्यूब आपका 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 64, 5 का क्यूब हो गया 5 5 25 125, 6 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 6 जगह 36 का 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 749, 49 का 343, 8 का क्यूब हो गया आपके पास 8 8 64, 64 और 64 का 8 से गुणा करके 512, ठीक है। 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 81 और 81 नंबर 729, बाकी 10 का तो 1000 हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये आपके पास इनके क्यूब हो जाते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट का, क्यूबिक रूट का, सॉरी। अब क्यूबिक रूट आपको निकालना है 15,625 का निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहला पेयर बनाते हैं। उसमें हमने स्क्वायर रूट में क्या लिखा था, हम पहला पेयर 2 अंकों का बनाते हैं, पहले यानी कि इकाई और दहाई तक के अंक का। अब यहाँ पे सैकड़ा तक के अंक का हम एक पेयर बनाएंगे, बाकी जितने का बचा उसको एक पेयर बनाओ, ठीक है। इससे नीचे किसका, देखो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 5 है। अब ऐसी संख्या देखो जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, इसे क्या है 5 ही है, तो यानी कि यूनिट डिजिट तो 5 आएगा। अब 15 से नीचे किसका क्यूब होता है, 15 से नीचे होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, देखो यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 15 3 का 27 आएगा, तो 2 यानी कि 2 यानी कि 25 का क्यूब रूट है, क्यूब कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ और देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ 1409 28 ये आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहला पेयर 3 अंक का, बाकी जितने अंक का बना है बना दो उसको एक, ठीक है। इससे नीचे देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो होगा हमारे पास 8 किसका, वो 2 का यूनिट डिजिट है, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, उसी में आपका क्यूब का गारंटी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तभी 8 मिलेगा। और कोई नंबर है जिसको यहाँ पे 8 मिल सकता है, नहीं है। स्क्वायर में एक 2 नंबर जो ऐसे आ रहे थे जो उनके यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 2 बार करने पे सेम आ रहे थे, तो हम वहाँ पे ढूंढ रहे थे कि कौन सा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें और इजी हो गया। तो 140 से नीचे किसका क्यूब है, 140 से नीचे देखो किसका क्यूब है, वो है 25 का, तो यानी कि 5 का, तो यानी कि 52 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 140 से नीचे किसका है क्यूब, वो आपके पास है 52 का, ठीक है। तो 52 का क्यूब शायद हमने निकाला भी था, है ना, पहले निकाला था उसमें। चलिए ठीक है। अगला यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है 46,656 क्यूबिक रूट ऑफ 46,656। तो लास्ट के 3 डिजिट पहले इसका पेयर बना और फिर इसको बना यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, कब आएगा, जब 6 हो उसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। 6 है। अब 46 से नीचे किसका स्क्वायर रूट होता है, क्यूबिक रूट होता है। 46 से नीचे देखो किसका है, 3 का, 36 का, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 36 आ गया, ठीक है। वहीं अगर हम जीरो जब यूज होता है तब कैसे करेंगे, 64,000 है। आपको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया था, जब हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो वैसे हम क्यूबिक रूट भी निकालते हैं, घनमूल भी निकालते हैं, लेकिन इसको नहीं यूज करना आपने। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ट्रिक पता होनी चाहिए और इस समय को आपको बचाना होगा, ठीक है। तो पहला पेयर हमारा 3 डिजिट का बना और फिर हमारे पास जितना बनना वो एक बनेगा, तो इसमें तो सीधे 0 कॉमन आ गया जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और 64 किसका क्यूब होता है, वो होता है 4 का, तो 40 का, ये आपके पास 64,000, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे कि क्यूबिक रूट ऑफ, जैसे हमारे पास है क्यूबिक रूट ऑफ आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 274 और 625, 274 625 ये दिया हुआ है। पहला पेयर 3 अंक का और अगला पेयर 3 अंक का, जितने बना रहे पहले तो 3 अंक का ही बनाना है। यूनिट डिजिट तो 5 आ जाएगा। इससे नीचे किसका क्यूब होता है, 275, 74 से नीचे 6 का हो गया, यानी कि 65 का क्यूब रूट आपके पास है। कितना इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड में, विद इन सेकंड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा आपको लंबा मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। आपको सीधा क्या करना है, डायरेक्टली आपको क्यूब रूट निकालने के लिए सीधा यूनिट डिजिट देखने क्या है उसको रखो और देखो दूसरा जो पेयर बना हुआ है उसके नीचे को, उससे नीचे किसका क्यूब आता है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड।
जो कि आपकी गणितीय जो संक्रियाएं जो होती है, गणितीय क्रियाएं जो होती हैं, गणितीय जो होती हैं संक्रियाएं जो जनरल जो होती हैं, जनरल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स जो होता है उसमें यूज होने वाली होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया और इसमें हमने पढ़ा है घन और घनमूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपके अनेक तरह के क्वेश्चन आपके वहीं पे बनेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।